हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मौन ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर में 96 पर पावर 3, 102 पर पावर 5 और 101 पर पावर 4, 99 पर पावर 5, इस सब का मान निकालना है हमें द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि 96 पर पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करके आंसर निकाल देते हैं, और 102 पर पावर 5 है तो इसको 5 बार गुना करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप 11th में चले गए हैं। इसको कुछ अलग ढंग से बनाना है। तो कैसे बनाना है इसी चीज़ को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 96 पर पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 100-4 लिख देते हैं। 96 को लिख देते हैं 100-4, तो ये दोनों घटा के 96 हो जाता है, और इस पर पावर 3 है तो 3 डाल देते हैं। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यू पे भी हो जाता है, तो इसको a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र लगा देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इस फॉर्मूला पे बैठा के 100 को 3 बार गुना किए तो इतना हो जाएगा। फिर 4 को 3 बार गुना करेंगे तो -64 आ जाएगा। फिर 3 गुना 100 गुना 100 गुना 4 करेंगे तो ये 12 पर 4 को 0 आ जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे 3 गुना 100 गुना 4 का स्क्वायर है तो 4 चौक 16 गुना 3 तो 4800 हो जाएगा। अब ये और ये दोनों प्लस में है तो इसको प्लस करके आगे लिख दिए। फिर ये दोनों माइनस में है तो इस दोनों को भी जोड़ के पीछे लिख दिए माइनस का चिन्ह देके। अब इस दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर इतना हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 102 पर पावर 5। तो 102 पर पावर 5 है तो इसको हम लिख देते हैं 100 + 2, तो 102 हो जाता है, और इस पे पावर 5। अब इसको क्या करते हैं, वहाँ तो a माइनस बी का होल क्यू 6 नंबर में जान रहे हैं, उसका फॉर्मूला 9th में पढ़े हैं तो उस तरह से कर दिए। लेकिन a + b पर पावर 5 है तो इसका तो फॉर्मूला हम जानते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करना है, द्विपद प्रमेय के हिसाब से ये 5 है तो पहले 5 लिख देते हैं, फिर c 0, 5 जितना पावर रहेगा उतना लिख देते हैं 5 c, और यहाँ 0 डाल देते हैं। फिर a के जगह पे जो है उसका पावर पूरा का पूरा 5 डाल देते हैं, और 2 का पावर 0 दे देते हैं। इस तरह से जब पहला पद लिख दिए तो इससे आगे जो है इसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे। इस चीज़ को पहले फिर से समझ लीजिए। 5 पावर है तो 5c 0 लिख देंगे। हर एक में इसी तरह से करना है, जितना पावर रहेगा उतना c 0, और a के जगह पे जो रहेगा उस पर पूरा का पूरा पावर 5 डाल देंगे, और b के जगह पे जो रहेगा उस पर पावर 0 डाल देंगे। फिर इससे आगे इसी तर्ज पे होता है। 5c 0 है तो 5c 1 लिख देंगे। यानी c 0 जो है, इस 0 को बढ़ाते बढ़ाते हमें 5 तक जाना है। फिर 100 का पावर 5 जो है इसका पावर घटाते जाना है। तो 5c 0 से 5c 1 हो गया। 100 पर पावर 5 था, 1 घटा के 4 कर दिए, और 2 पर पावर जो 0 है इसको बढ़ाते हुए 5 तक जाना है। तो वही काम किए, 5c 0, 5c 1, 5c 2, 5c 3, 5c 4 और 5c 5, और इसका पावर 5 है तो इसका पावर फिर घट के 4, फिर घट के 3, फिर घट के 2, फिर 1 और फिर 0। फिर यहीं 2 का पावर 0 है तो इसको बढ़ाते जाना है। तो 2 का पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये कर देना है। फिर इससे आगे 5c 0 जो दिख रहा है, या 5c 1 है, या 5c 2 है, 5c 3 है, 5c 4 है, 5c 5 है, तो सोल्व करने में इसी को दिक्कत होगा। बाद बाकी 100 का पावर 5 है तो इसको तो 100 को 5 बार गुना करके लिख देंगे। यहाँ 4 है तो 4 बार गुना करके लिख देंगे, तो इसमें कहीं परेशानी नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को क्या करेंगे कि हम एक NCR का फॉर्मूला जानते हैं। उसका फॉर्मूला आता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो इसको हम 5c 0 को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, और 100 का पावर 5 इतना हो जाएगा। फिर यहीं 5c 1 है तो इसका मान 5 होता है,
फिर 100 को 4 बार गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 2, 1 पर पावर 1 है तो गुना 2। फिर 5C2 का मान होगा 10 और 100 को 3 बार गुना करके यहाँ लिख दिए 2 का पावर 2 है तो 4। फिर 5C3 है, इसका मान होगा 10, फिर 100 को 2 बार गुना कर दिया और 2 का पावर 3 है तो 8 लिख दिए। फिर 5C4 का मान 5 आएगा, गुना 100 गुना 2 का पावर 4 तो 16। फिर 5C5 का मान 1 होगा, 100 पर पावर 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा और 2 का पावर 5 जब करेंगे तो 32 आएगा। इस तरह से अब जो जो गुना है उसको गुना करके प्लस में लिख दिए और सबको जोड़ दिए तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ये दिया हुआ है 101 पर पावर 4, तो इसको हम लिख दिए 100 प्लस 1 पर पावर 4। तो हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं कि मतलब गुना करना आसान हो जाए। जैसे आप कहिएगा कि सर हम 101 के जगह पे 97 प्लस 4 भी लिख सकते हैं या 96 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिख सकते हैं, उसको गुना करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर उस पर पावर 4 दे दे तो कितना मुश्किल हो जाएगा गुना करने का, इस चीज़ के बारे में सोचिए। तो हम ऐसा चीज़ लेते हैं, उसको 2 टुकड़ा में ऐसे तोड़ते हैं कि उसका गुना करना आसान हो जाए, कितना भी पावर दे दे हम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए 101 को तोड़ दिए 100 प्लस 1 पर पावर 4। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन के तरह ही पावर 4 है तो इसको 4C0 लिख देंगे। ए के जगह पे 100 है तो 100 पर पावर 4 दे देंगे और 1 बी के जगह पर 1 है, इस पे पावर 0 दे देंगे। अब इससे आगे 4C0 को बढ़ाते बढ़ाते 4 तक लाना है, 4C1 करना है, 4C2 करना है, 4C3, 4C4 इस तरह से करना है। फिर 100 पर पावर 4 जो है इसको पावर घटाते जाना है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0। फिर b के जगह पे जो है इसका पावर बढ़ाते जाएंगे, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, यानी जितना पावर है उतना तक इसको बढ़ाएंगे, इसको 0 पर लाएंगे और इस 0 को बढ़ा के 4 तक जाएंगे। अब 4C0 का मान 1 होता है, 100 को 4 बार गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा और 1 का पावर 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा। फिर 4C1 का मान 4 आता है और 100 को 3 बार गुना करके लिख दिए। फिर 4C2 का मान 6 आता है, 100 को 2 बार गुना करके लिख दिए। 4C3 का मान 4 आता है गुना 100 और 4C4 का मान 1 आता है, ये भी 1 होगा और ये भी 1। अब जो जो गुना में है उसको गुना करके प्लस में लिख दिया और सबको जब जोड़ दिए तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है ये 99 पर पावर 5 है। तो 99 पर पावर 5 है तो इसको हम लिख दिए 100 माइनस 1 पर पावर 5। 99 को तोड़ दिए, 100 में से जब 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। तो उस पर पावर 5 था तो 5 डाल दिए। अब यहाँ माइनस था तो इसको प्लस बना के यहाँ -1 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए और इस पे पावर 5 हो गया। अब हमारे पास a के जगह पर 100 है और b के जगह पर -1 है, तो पावर 5 है तो पहले 5C0 लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, 5C0 और a के जगह पर 100 है तो इस पे पावर 5 और b के जगह पर -1 है तो इस पे पावर 0। अब 5C0 से 5C1 करेंगे, फिर 5C2 करेंगे, फिर 5C3 करेंगे, फिर 5C4 करेंगे और लास्ट में 5C5 कर देंगे। और 100 का पावर 5 जो है इसको घटाते जाएंगे 5, फिर 100 पर पावर 4, फिर 100 पर पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और इसका पावर बढ़ाते जाएंगे। 0 है तो फिर 1 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए और फिर 5 कर दिए। अब 5C0 का मान 1 होगा, 100 को 5 बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। 5C1 का मान 5 आता है, 100 को 4 बार गुना करेंगे तो इतना होगा और गुना -1 है तो -1 डाल दिए। फिर 5C2 का मान 10 आता है और 100 को 3 बार गुना करेंगे तो इतना होगा, गुना -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा। फिर 5C3 का मान भी 10 आता है, 100 को 2 बार गुना किया और -1 का पावर 3 है तो -1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा। फिर 5C4 का मान 5 आएगा 100 गुना में, फिर -1 को जब 4 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा। फिर 5C5 का मान 1, 100 पर पावर 0 का मान 1 और -1 का पावर -1। तो इस तरह से अब जो गुना में था उसको गुना करके जोड़ में लिख दिए
और जहाँ जहाँ माइनस था उसको अलग कर दिए, अलग जोड़ दिए, जो जो प्लस में था उसको अलग जोड़ के दोनों को घटा कर दिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब ये तो हो गया कि 6 से 9 तक का जो क्वेश्चन था उसमें सेम चीज़ करना था कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके उसका मान निकालना था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। यानी द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है और ये जांच करना है कि इस दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1 पर पावर 10,000 बड़ी है या फिर 1,000 बड़ी है। तो इस चीज़ को जांच करने के लिए हम, ये तो सिंपल साधारण सा है 1,000, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन 1.1 पर पावर 10,000 इसका मान कितना आएगा ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बोला गया कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इसका मान इससे ज़्यादा आ सकता है या कम आ सकता है। तो हम 1.1 पर पावर 10,000 था, इसको ले लिए और इसको 2 भाग में बांट के लिख दिए 1 + 0.1, जो कि इसको जोड़ेंगे तो 1.1 आ जाएगा और इस पे पावर 10,000 था तो 10,000 लिख दिए। अब पावर 10,000 है तो 10,000 C0 लिखेंगे, 1 की जगह पर 1 है तो इस पर पावर 10,000 और 0.1 पर पावर 0। अब इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ 10,000 C0 है तो 10,000 C1 करेंगे और 1 पर पावर इतना है, इसमें 1 घटा देंगे और इसका पावर 1 बढ़ा देंगे। फिर आगे भी इसी तरह से करते जाएंगे, लेकिन इतना से ही हमें पता चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस अन्य पद लिख के छोड़ दिए कि आगे जो भी आएगा उसको देख लेंगे, क्योंकि और जो आएगा उसमें ऐड ही होगा। अब 1,000 C0 का मान 1 होता है, 1 पर कितना भी पावर दे देंगे उसका भी मान 1 होगा और 0.1 पर पावर 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। फिर 10,000 C1 का मान 10,000 होगा, 1 पर पावर कितना भी रहेगा तो उसका मान 1 होगा और 0.1 पर पावर 1 है तो इसका भी मान 1 होगा। अब प्लस अन्य पद, अब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, इसको गुना करेंगे तो 10,000 आएगा और गुना 0.1 है तो 1 0 ख़त्म होके 1,000 प्लस अन्य पद। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1,001 प्लस अन्य पद। अब यहीं से पता चल गया कि 1,001 आ गया प्लस अन्य पद कुछ और आएगा तो 1,001 से ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये मान जो हमारे पास आया है ये 1,000 से ज़्यादा है। तो इस चीज़ से पता चल गया कि 1.1 पर पावर 10,000 जो था ये 1,000 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास ये इसका मान जो आ रहा है इसका मान 1,000 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि 1,001 प्लस अन्य पद है यानी 1,001 से और ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये बड़ा है तो इसीलिए लिख दिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इसी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज 14 नंबर तक क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है a + b का पावर 4 माइनस a - b पर पावर 4 का विस्तार कीजिए। एक क्वेश्चन ये दे दिया कि इसका विस्तार करना है, फिर इसका प्रयोग करके √3 + √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें विस्तार करना है पहले, फिर विस्तार करके जो आएगा उसी विस्तार का प्रयोग करके हमें इसका मान भी बताना है। तो इसका विस्तार करने के लिए पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो उसका विस्तार आ जाएगा। तो हम a + b पर पावर 4 था, पहले इसको ले लिए, अब पहले इसका विस्तार करेंगे, फिर एक a - b पर पावर 4 का भी विस्तार करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ 4 है तो 4C0 ले लिए और a का पावर 4 और b का पावर 0। फिर 4C1 a का पावर 1 घटा देंगे, b का पावर 1 बढ़ा देंगे। इसी तरह से आगे चलते जाना है, इस तरह से 4C4 और लास्ट में a का पावर 0 और b का पावर 4। तो इसको जब हम 4C0 को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा और a पर पावर 4। फिर 4C1 को सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, a पर पावर 3 और b। 4C2 को सोल्व करेंगे तो 6 आएगा, a² और b²। फिर 4C3 को सोल्व करेंगे तो 4a और b³। फिर 4C4 को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, a पर पावर 0 भी 1 हो जाएगा
और b पर पावर 4 सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस b पर पावर 4 का मान इतना आ गया है। अब वहीं a माइनस b पर पावर 4 का बात करें तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन सिंपल सा सोचिए कि यहाँ अगर प्लस है यहाँ माइनस है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस डालते जाते हैं। यानी मान सब यही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस ही रहेगा, फिर चिन्ह बदल के यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस। यानी a प्लस बी पर पावर 4 इतना ही आएगा और a माइनस बी का पावर 4 इतना ही आएगा। सिर्फ प्लस माइनस का अंतर पड़ेगा कि आगे प्लस रहेगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब जब इस दोनों का मान आ गया तो हम a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 का मान अगर करेंगे तो इसका मान ये आया था, इसको लिख दिए, फिर माइनस दे के इसका मान ये आया था, इसको लिख दिए। अब ये सब लिख दिए और माइनस से इस सब में गुना होगा तो चिन्ह सब का बदलते जाएगा। तो माइनस a का पावर 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब एक प्लस एक माइनस में a पर पावर 4 a पर पावर 4 कट जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचा तो 4a³ यहाँ और 4a³ यहाँ, तो 8a³, फिर 4ab³ यहाँ और 4ab³ यहाँ, दोनों जुट के 8ab³। अब इस दोनों में 8ab कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचता है a² प्लस b²। तो ये तो हो गया विस्तार वाला चीज़। 2 क्वेश्चन कह रहा था, इसका विस्तार करना था तो विस्तार हम करके इतना ला लिए। अब इसी के मदद से हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ a के जगह पे √3 है, b के जगह पर √2 है, तो इसका मान निकालने के लिए जहाँ a है वहाँ √3 डाल देंगे और जहाँ b है वहाँ √2 डाल देंगे। तो वही काम हम यहाँ भी किए हैं। 8ab था तो 8, a के जगह पर √3 और b के जगह पे √2, फिर अंदर √3 का स्क्वायर में प्लस √2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व किए तो हमारा आंसर 40√6 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी 11 के तरह ही है। इसमें कह रहा है x प्लस 1 पर पावर 6 प्लस x माइनस 1 पर पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए, फिर इसका प्रयोग करके या अन्यथा। यहाँ इस चीज़ को समझिए, कह रहा है इसका जो मान निकालेंगे उसी का प्रयोग करके, या फिर आपको अगर मन करे तो इसका फिर से विस्तार करके भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन इस दोनों का मान निकाल के बताना है। तो पहले हम x प्लस 1 पर पावर 6 का मान निकाल लेते हैं और x माइनस 1 का पावर 6 का भी मान निकाल लेते हैं। दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा। तो वही किए, x प्लस 1 पर पावर 6 था, इसको तो 6c0 x का पावर 6 और 1 का पावर 0, फिर 6c1 इसका पावर घटाएंगे और इसका पावर बढ़ाएंगे, फिर 6c2 इसका पावर घटाएंगे और इसका पावर बढ़ाएंगे। इसी तरह से लास्ट तक चले जाना है। फिर 6c0 का मान 1 आता है तो x पर पावर 6 सिर्फ बचेगा। 6c1 का मान 6 आता है और x का पावर 5, 1 का पावर कितना भी रहे तो 1 ही होगा, इसीलिए इतना ही लिख दिए। 6c2 का मान 15 आता है और x का पावर 4, फिर 6c3 का मान 20 आता है, x³ हो गया। 6c4 का मान 15 आता है, x² हो गया। 6c5 का मान 6 आता है, x, और 6c6 का मान 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 पर पावर 6 का मान। वहीं अगर x माइनस 1 पर पावर 6 का मान निकालना चाहें तो इसी तरह से आप फिर से बैठा के कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से थोड़ा आसान हो जाता है कि पावर सेम है, x प्लस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है, फिर सिर्फ प्लस माइनस का अंतर रहे। तो हम क्या करेंगे कि आगे प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी में प्लस माइनस लगा देंगे तो यही चीज़ हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x प्लस 1 पर पावर 6 का मान इतना आ गया और x माइनस 1 पर पावर 6 का मान इतना आ गया। अब इस दोनों को प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है बीच में, तो दोनों को प्लस में लिख के इस दोनों को प्लस में लिख दिए सबको। अब जो कटने वाला था काट के हमारा फाइनल आंसर इतना आया। ये आया इसका मान जो पूछ रहा था, इसका मान हमारे पास ये आ गया। इसमें 2 कॉमन भी निकाल लिए तो इतना आ गया। अब इसी का प्रयोग करके हम इसका मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ x के जगह पे √2 है और 1 के जगह पर 1 ही है,
तो यानी इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ √2 रख देंगे। तो 2 है प्लस x पर पावर 6 है तो √2 पर पावर 6 दे दिए। फिर यहाँ √2 पर पावर 4, √2 पर पावर 2 और यहाँ +1। तो इस तरह से इसको सोल्व किए। √2 पर पावर 6 को जब √2 को 6 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। √2 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। √2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आएगा और ये +1। इस तरह से 8 + 60 हो जाएगा +30 +1 और इस सब को जोड़ेंगे तो 99 और गुना 2 करेंगे तो 198। ये हमारा आंसर, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ, दोनों आंसर आ गया। अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दिखाइए कि 9 पर पावर n+1 -8n - 9 64 से विभाज्य है जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि इसके बारे में कि ये दिखाना है कि इसमें 64 से भाग लगेगा कि नहीं। लगेगा ही, जब दिखाने का बात कर रहा है तो 64 से भाग इसमें होगा ही, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये चीज़ सोचिए कि किसी में किसी से भाग लगने का मतलब क्या होता है। जैसे 64 से अगर इसमें भाग लगना है मतलब इसका मान अगर 64 गुना 2 चाहे 64 गुना 3 या 64 गुना x या 64 गुना n कुछ भी इस तरह का आ जाता है, यहाँ गुना में 64 अगर आता है तो इसका मतलब इसमें 64 से भाग लगेगा। तो इसी तरह से इसको अगर सोल्व करके हम निकाल देते हैं कि 64 इंटू ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 64 से भाग लगेगा। तो अब जो दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। 9 पर पावर n+1 को हम क्या किए, 9 पर पावर n गुना 9 पर पावर 1 लिख दिए, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो 9 पर पावर n+1 बना का बना रहेगा -8n - 9। अब यहाँ क्या किए, 9 को लिख दिए 1 + 8, 2 भाग में तोड़ दिए। 1 + 8 करने से 9 हो जाता और इस पे पावर n गुना 9 -8n - 9। अब यहाँ जो है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। n है तो nc0, 1 का पावर n 8 का पावर 0। फिर आगे क्या करेंगे, nc0 है तो nc1 कर देंगे, 1 का पावर घटेगा और 8 का पावर 1 बढ़ेगा। फिर nc2 कर दिए, 1 का पावर 1 और घट के n-2 हो जाएगा और 8 का पावर 1 बढ़ के 2 हो जाएगा। फिर nc3 कर दिए, 1 का पावर 1 और घटेगा, n-2 में 1 और घटाएंगे n-3 और 8 का पावर 2 से बढ़ा के 3। इसी तरह से डॉट 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 लास्ट में ncn हो जाएगा और 8 का पावर n हो जाएगा। और बाहर गुना 9 था तो गुना 9 लिख दिए -8n - 9। अब यहाँ क्या करते हैं, nc0 का मान 1 आएगा, 1 का पावर कितना भी रहेगा 1 ही आएगा और 8 का पावर 0 भी 1 होगा। तो इस तीनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। nc1 का मान n आता है और 8 का पावर 1 है तो 8n हो जाएगा। nc2 का मान 64 आता है और nc2 के जगह पे nc2 ही रहने देते हैं। 1 का पावर कितना भी रहेगा 1 होगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। फिर यहाँ nc3 के जगह पे nc3 ही रहने देते हैं। 8 का पावर 3 करेंगे 512 और लास्ट में ncn का मान 1 हो जाएगा और 8 का पावर n। बाहर गुना 9 था 9 लिख दिए -8n - 9। अब क्या करते हैं कि इस 9 से सब में गुना होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है गुना में और इस ब्रैकेट के अंदर में जितना भी है सब में 9 से गुना होगा। तो सब में 9 से यहाँ गुना करके लिख दिए 9 गुना 1 9, 9 8 72n। इस तरह से सब में गुना करते हुए लास्ट में -8n - 9। अब ये +9 और -9 कट गया। 72n में से 8n घटा के यहाँ 64n लिख दिए। बाद बाकी जो सब था इसी तरह से लिख दिए। अब देखिए 64 इसमें भी है, 64 इसमें भी है, 64 यहाँ से भी निकालेंगे। 64 गुना 8 512 होता है और 8 का पावर n है तो यहाँ से भी 64 निकल जाए। तो इस तरह से इस सब में से 64 कॉमन निकाल लिए। यहाँ बचा n, यहाँ बचा nc2 गुना 9, यहाँ बचा जो इस तरह से ये बचते हुए यहाँ तक आया। तो अब देखते हैं कि 64 गुना यहाँ x आया, जो चीज़ हम पहले समझाए थे आपको। 64 गुना 2 या 64 गुना कितना भी आए तो इसका मतलब ये होगा कि इस सब में 64 से भाग लगेगा।
तो वही चीज़ यहाँ भी 64 गुना ये सब आया है, इसका मतलब ये 64 इसका गुणनखंड जब है तो इसमें 64 से भाग लगेगा ही। तो लिख दिए चूँकि 64 इसका एक गुणनखंड है इसीलिए यह 64 से विभाज्य है। इस तरह से ये हम दिखा दिए। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिग्मा आर का मान 0 से n तक 3 का पावर n NCR बराबर 4 का पावर n। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। यहाँ क्या है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना है। तो प्लस किसको करना है, तो r का मान 0 से बढ़ाते बढ़ाते n तक जाना है और वो सब को प्लस में लिखना है। जैसे r का मान एक बार 0 रखेंगे, यहाँ भी जो होगा उतना, फिर प्लस r का मान 1 रख के, फिर प्लस r का मान 2 रख के, फिर प्लस, फिर r का मान 3 रख के, फिर प्लस, इस तरह से लास्ट में r का मान n रख के करना है। तो LHS हम जब ले लिए तो पहले क्या किए कि r का मान 0 दोनों जगह रख दिए, फिर प्लस r का मान 1 रख दिए, फिर प्लस r का मान 2 रख दिए, फिर प्लस लास्ट में r का मान n रख दिए। जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ हम एक बार 0 रखे, एक बार 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर लास्ट में n रख दिए। अब NC 0 को आगे लिख दिए, 1 का पावर n अपने मन से डाल दिए, क्योंकि 1 का पावर कितना भी गुना करेंगे तो 1 आएगा और 1 का किसी चीज़ में गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 का पावर n कर दिए और 3 का पावर 0। वही काम यहाँ भी किए, NC 1 को आगे लिख दिए, 1 का पावर n-1 लिख दिए और 3 का पावर 1 लिख दिए। वही काम यहाँ भी किए, NC 2 लिख दिए पहले, फिर 1 का पावर n-2 लिख दिया और 3 का पावर 2 लिख दिया और लास्ट में NC n था और 1 का पावर 0, 3 का पावर n। तो अब ये सोचिए कि ये हो क्या रहा है, ये यही हो रहा है कि अगर 1 + 3 का पावर n रहेगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। कहने का मतलब इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 1 + 3 का पावर n। तो अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 का पावर n, और यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन सही से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।